अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कासिम अली शाह साहब की किताब ऊंची उड़ान में से आज आप जो मजमून सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है ज्ञान ध्यान। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। क्योंकि दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के तमाम राइटर्स पर एक एक वीडियो बनाऊं जिसमें पाकिस्तानी राइटर और उनकी शायरी की बुक्स की मुकम्मल तफसील हो। इसी सिलसिले में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप कासिम अली शाह साहब की किताब खरीदना चाहते हैं या इसके अलावा कोई भी किताब आप खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको ये तमाम किताबें कैश ऑन डिलीवरी मुहैया की जाएंगी। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में एक डील लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस डील में आपको कासिम अली शाह साहब की 10 किताबों का सेट, कासिम अली शाह साहब की टोटल अब तक 10 किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और इन 10 किताबों का सेट जिसकी मालियत है 4740 रुपए, ये सेट आपको 4500 रुपए में दिया जाएगा। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इस सेट के साथ आपको सैमसंग की 32 GB की USB फ्री दी जा रही है। दोस्तों, 32 GB की USB आपको इस 10 किताबों के साथ फ्री दी जा रही है। और इतना ही नहीं, इस USB के अंदर आपको कासिम अली शाह साहब के 300 से ज्यादा लेक्चर ऑडियो फॉर्मेट में मिलेंगे। ये लेक्चर्स आप अपनी गाड़ी में या अपने मोबाइल में कॉपी करके सुन सकते हैं। दोस्तों, देर न कीजिए, ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए है। इस डील को ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप व्हाट्सएप करें, अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और डील लिखकर सेंड करें, आपको ये डील कैश ऑन डिलीवरी मुहैया कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज का टॉपिक ज्ञान ध्यान। ऊंची उड़ान पार्ट 8 ज्ञान ध्यान। जब आप यकीन करना शुरू करेंगे तो आपका जहन उसके हुसूल के लिए रास्ते तलाश करना शुरू कर देगा। डेविड जे शॉर्टेज। जिंदगी में बेशुमार हकीकतें ऐसी हैं जिनसे हम बाखबर होते हुए भी बेखबर रहते हैं। कुरान मजीद में है कि बाज लोग आंखों के अंधे और कानों के बहरे हैं। आपको अपने गिर्द ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सुन रहा है लेकिन नहीं सुन रहा, वो देख रहा है लेकिन नहीं देख रहा, उसके कान हैं जिससे वो सुनता नहीं है, उसकी आंखें हैं मगर वो देखता नहीं है। जिंदगी की बेशुमार हकीकतें ऐसी होती हैं जो हमारी इतला और खबर में तो होती हैं लेकिन यकीन में नहीं होती। मसलन, जब एक आदमी के अंदर कुछ करने की सलाहियत है मगर वो इसका यकीन नहीं रखता कि मैं ये कर सकता हूँ, चुनाचे वो इस सलाहियत और महारत के बावजूद ये काम नहीं कर पाएगा। आप मोटरसाइकिल चलाने की मिसाल ले लीजिए। आप जानते हैं कि तकरीबन हर नौजवान मोटरसाइकिल चलाना जानता है, लेकिन चंद नौजवान ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। इनमें ज्यादातर वो होंगे जिन्होंने मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? आप उनसे पूछे तो पता चलेगा कि उन्हें ये यकीन ही नहीं कि वो मोटरसाइकिल चला सकते हैं। आई कांट का यकीन आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। जो लोग इस यकीन के साथ जिंदगी गुजारते हैं उनके लिए आसान काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह मौत का पता है। हम सब दिन रात मुशाहदा करते हैं कि पैदा होने वाला हर फर्द मरने के लिए आया है, लेकिन हमें ये यकीन नहीं होता कि मुझे भी मरना है। लिहाजा इस यकीन की कमी जिंदगी में मौत की तैयारी से माने रहती है। माहिर नफ्सियात और माहिर रूहानियात दोनों इस पर मुत्तफिक हैं कि इंसान को उस हकीकत का एहसास बहुत ही खाल होता है कि हमें इस दुनिया में नहीं रहना, यहाँ से बहुत जल्द चले जाना है। इसके कई सबब हैं और सबके लिए ये मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर, दौलतमंदों के पास मालो दौलत की मिकदार इतनी ज्यादा होती है कि उनकी ये सोच बन जाती है कि हमें हमेशा यहीं रहना है। बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा माहिर फन भी इस मगलाते में रहता है कि वो अपने इल्म की बदौलत मौत से बच सकता है या कम अज कम अपनी मौत को पीछे जरूर धकेल सकता है। लेकिन मुस्तस्नियात मौजूद हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपने मुल्क का शहजादा था। उसके पास मालो दौलत सब कुछ था। 28 साल की उम्र में वो अपनी फौज के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक जनाजा देखा। उसने पहली मर्तबा कोई जनाजा देखा था। उसने पूछा, ये क्या है? जवाब मिला, ये जिंदगी का आखिरी सफर है। उसने कहा, अच्छा, अगर ये जिंदगी का आखिरी सफर है तो मैं कौन सा सफर पे हूँ? उसने उसी वक्त बादशाह छोड़ी, महल छोड़ा और निकल गया। खासा अरसा बाद जब वो वापस लौटा तो बदल चुका था। उसे पता चल चुका था कि कुछ भी हो जाए आखिरकार इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। फिर क्यों ना इस सफर की पहले ही से तैयारी कर ली जाए। बुद्धा को समझ आ गया था कि अगर ख्वाहिशों को निकाल दिया जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। उसने कहा, ख्वाहिशें तकालीफ पैदा करती हैं, अगर इन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो तकालीफ खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। हर वाक़े का एक असल होता है, इस असल तक जाने के अमल को ज्ञान कहते हैं। आइंस्टाइन कहता है कि इंसान की कोई तारीफ नहीं, ये जिन्स और चंद आदतों का नाम है। इंसान कुछ आदतें विरासत में लेकर आता है और कुछ आदतें इस दुनिया में आने के बाद अपनाता है। अगर आदमी इस हकीकत तक पहुंच जाए तो ये ज्ञान है। दुनिया में ऐसे लोगों की अक्सरियत है कि जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो जाती है लेकिन इन्हें ज्ञान नहीं मिलता।
اس کے برخلاف ایسے افراد بھی ہیں جنہیں چھوٹی سی عمر میں ہی گیان مل جاتا ہے، جیسے محمد بن قاسم جن کی غیرت چھوٹی عمر میں جاگ گئی۔ سکندر اعظم نے 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا کو فتح کر لیا۔ 74 برس کی عمر میں ایڈسن کی لیبارٹری کو آگ لگی، لیکن اس نے اس کے باوجود زیادہ ایجادات کی۔ وہ کہتا تھا کہ جو جل گیا ہے وہ میرے کام کا نہیں تھا، اب قدرت مجھ سے وہ کام کرائے گی جو میرے کرنے کے ہیں۔ یہ گیان ہے۔ بعض اوقات حادثے کا گیان ہوتا ہے۔ زندگی میں چھوٹے چھوٹے حادثات گیان دے دیتے ہیں، ان سے آدمی میچور اور پختہ کار ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات آدمی صوفی کے پاس دنیا لینے جاتا ہے اور دنیا دار کے پاس دین۔ آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں دنیا کمانا سیکھنا ہے یا روحانیت۔ زندگی میں کبھی آنکھ زیادہ کام کر جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے اور زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی زبان تیز چلتی ہے وہ دیکھ ہی نہیں پاتے کہ سامنے والا سننا بھی چاہتا ہے یا نہیں۔ لازم نہیں ہے کہ ایک آدمی جس کو ایک شعبے میں بہت زیادہ گیان حاصل ہے اسے دوسرے شعبے کا بھی گیان ہو۔ شعبہ بدل جائے تو گیان بھی بدل جاتا ہے۔ اظہار اور احساس۔ انسان پیدا ہوتا ہے لیکن طویل عرصے تک پیدا ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ زندگی کا اظہار تو ہوتا ہے مگر احساس نہیں ہوتا۔ لوگوں کو یہ احساس 70 برس گزرنے کے بعد بھی نہیں ہو پاتا۔ یہ احساس کہ مجھے مر جانا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں پر خصوصی کرم کرتا ہے ان میں یہ احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ کسی فرعون یا وقت کے حکمران کے دل میں عموماً پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی سوچ تو صرف پیسہ، طاقت اور حکومت تک محدود ہوتی ہے۔ جس طرح برف پگھل پگھل کر آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح زندگی بھی آہستہ آہستہ پگھلتی ہے۔ صد افسوس کہ دوسری جانب انسان اپنی برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہا ہوتا ہے۔ قدرت آپ سے کام لینا چاہتی ہے۔ جن لوگوں کو زندگی کا گیان حاصل ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب قدرت نے اپنے بندے سے کوئی کام لینا ہو۔ اگر آپ کو اپنے وقت کی اور زندگی کی قدر آ گئی ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو، یہ گیان کی علامت ہے۔ بعض اوقات ایک واقعہ یا ایک سانحہ احساس دے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی زندگی کی خرمستیوں میں گم ہو اور اچانک اس کی والدہ یا کسی بہت ہی قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے تو فوراً اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر اس میں بھی یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ جنازہ پڑھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آپ کے پاس بھی وقت کم ہے، لہٰذا اس کی قدر کیجیے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم موت کو دیکھیں تو زندگی بھول جاتے ہیں اور زندگی دیکھیں تو موت بھول جاتے ہیں۔ اس احساس کو سنبھالنا اور پالش کرنا، اسے کام میں لانا بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی عام ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں، اس سے اس احساس کے متعلق بات کریں تو وہ کہے گا یہ نفسیاتی عارضہ ہے، حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ یہ احساس کہ میری زندگی برف کی طرح کم ہو رہی ہے اور اسے ختم ہو جانا ہے بہت سمجھداری کی علامت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، موت کو تکیے کے نیچے رکھ کر سویا کرو۔ موت کو یاد کرنے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی وقت ضائع نہیں کرتا، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو پلان کرتا ہے، اپنے کام پر فوکس کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ زندگی کے مغالطے۔ ایک شخص کے پاس مال و دولت سب کچھ تھا، زندگی مزے سے گزر رہی تھی۔ ایک دن اچانک اسے سینے میں درد محسوس ہوا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پاس صرف ایک دن ہے۔ وہ یہ سن کر شدید گھبراہٹ میں گھر آیا، اپنے کاغذات نکالے، جائیداد اپنی بیوی بچوں کے نام لکھی، اپنے کاروبار کے متعلق پلان کیا اور سو گیا۔ اگلی صبح اٹھا تو کچھ نہیں ہوا۔ تسلی کے لیے دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے چیک کرایا تو ڈاکٹر نے کہا آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا، لیکن اس تکلیف سے اس میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے ہمیشہ نہیں رہنا۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے الرٹ ہو جانا چاہیے۔ جب ہم اس مغالطے کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں یہیں رہنا ہے تو مزاج میں لاؤبالی پن، سستی اور تاخیر پروان چڑھتے ہیں۔ موت کا احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، پھر وہ کام میں لگ جاتا ہے، وہ اپنے کام کو ہدف میں بدل لیتا ہے، وہ اپنی زندگی کا مقصد متعین کر لیتا ہے۔ موت کا خوف ہمیشہ تب زیادہ ہوتا ہے کہ جب زندگی میں مقصد ہو۔ جس کی زندگی میں مقصد آ جاتا ہے وہ موت کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کوئی اسائنمنٹ مکمل کرنے کا سوچئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بے خوف کر دے گا۔ جس کے پاس کوئی اسائنمنٹ نہیں ہوتا وہ موت کے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ غور کیجئے کہ پیپر دینا ہو اور تیاری بھی شاندار ہو تو پھر پیپر والے دن کا شدت سے انتظار ہوتا ہے، لیکن اگر تیاری نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کاش امتحان آگے پیچھے ہو جائے۔ بامقصد انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنا کام دریافت کر لیا ہے، وہ اپنے ٹیلنٹ کو تلاش کر چکا ہے، اس کے مالک نے اسے جو ٹیلنٹ دیا ہے اب اس سے اس ٹیلنٹ کے مطابق کام کرنا ہے۔ اسے اطمینان ہوتا ہے کہ اس نے اس ٹیلنٹ کے مطابق کام کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ جو کر سکتا تھا وہ کیا ہے۔
जिंदगी की बर्फ। जिंदगी में जब यह एहसास पैदा हो जाए कि जिंदगी बर्फ की तरह है तो इस एहसास पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। इस शुक्राने के बाद दूसरा काम ये कीजिए कि अपनी जिंदगी का मकसद तय कीजिए। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने तुम्हें पैदा किया है वही तुम्हारे ख्याल को भी पैदा करता है। अगर ये नुक्ता समझ आ जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। ख्याल किसी भी वक्त पैदा हो सकता है, कभी बैठे बैठे ही पैदा हो जाता है, कभी किसी वाक़े और साने के बायस कोई गैर मामूली ख्याल आ जाता है। ये ख्याल आपको आपकी जिंदगी का मकसद याद दिलाता है। इस लम्हे को जाया ना होने दीजिए, फौरन अपने अंदर मकसद पैदा कीजिए, क्योंकि दुनिया में सिर्फ मकसद लोगों का नाम ही जिंदा रहता है। हमें अमूमन ये एहसास तो मिल जाता है लेकिन काम में लाना नहीं आता। इसका आसान तरीका यह है कि जब ये एहसास पैदा हो तो फौरी तौर पर सजदे में सर रख लेना चाहिए और अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे ये एहसास तो दे दिया है, अब हमें इसको काम में लाना भी सिखा दे। ये एहसास जब भी पैदा हो जाए मालिक कायनात के दर पर चले जाइए, क्योंकि एहसास की चिट्ठी इसने भेजी है, इसलिए इसके सामने आंसू बहाइए और इल्तिजा कीजिए कि मेरे मालिक, मेरी जिंदगी बर्फ की तरह पिघलती जा रही है, इससे पहले कि ये खत्म हो जाए एक मेहरबानी ये कर दे कि इस एहसास को ठिकाने लगा दे, इसको किसी नतीजे पर पहुंचा दे, मेरी बेमकसद जिंदगी को बामकसद जिंदगी बना दे। ये वो दुआ है जो अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। तो ये साथी कई रंग बेरंग। बाज़ औक़ात आदमी किसी उस्ताद के पास जाता है और वो गाइड करता है जिसकी वजह से सुर्ख रंग चढ़ता है। फिर वो किसी और उस्ताद के पास जाता है तो वो भी गाइड करता है जिसकी वजह से उस पर सफेद रंग चढ़ता है। फिर तीसरे उस्ताद के पास जाता है तो सुरमई रंग चढ़ता है। इसी तरह मुख्तलिफ साजा के पास जाता रहता है यहाँ तक कि इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन इसमें ना सफेद रंग चढ़ता है और ना सुर्ख और ना सुरमई रंग। ये फैसला कीजिए कि अपने ऊपर कौन सा रंग चढ़ाना है। अपने ऊपर रंग चढ़ाने के लिए बहुत सादा फार्मूला है कि आप 13 किस्म की शख्सियत को अपने सामने रखिए और देखिए कि इनमें कौन सी शख्सियत आपकी शख्सियत और मिजाज से हम आहंग है। फिर जो शख्सियत आपके साथ हम आहंग हो उसी का रंग चढ़ा लें, आप कामयाब हो जाएंगे। दो कश्तियों में सवार होने वाला कभी कामयाब नहीं होता। वही मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचता है जो एक कश्ती पर सवार हो और एक रास्ते का मुसाफिर। आप जिस शोबे में जाना चाहते हैं, जो कैरियर इख्तियार करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, इसी तरह के मशाहिर और मारूफ लोगों की सवानें पढ़िए, उनकी सरगुज़श्त जानिए, आपको उनकी जिंदगियों से रहनुमाई मिलेगी। हम मिजाज माहरीन से मिलिए और उनकी सोहबत को कि जब तक वो इस दुनिया में है गनीमत जानिए। उनसे ज्यादा फैज उठाइए। इस मुताले और मुशाहदे से आपको आगे बढ़ने और जिंदगी में कुछ गैर मामूली करने की तहरीक पैदा होगी। इस मुताले और मुशाहदे में उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें, वीडियो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।